कुरामा की मृत्यु के बाद नारुतो निरपराध हो गया है और ससुके ने भी अपना रेंगान खो दिया है। मुझे लगता है कि अब साकुरा नारुतो और ससुके के बराबर है। सभी पैसे बर्बाद। What's up guys, और क्या हाल है तुम लोगों का? I am having a very bad day. In this video हम कवर करेंगे अकात्सुकी के उस फैन फेवरेट कैरेक्टर के बारे में जिसने अपने लाइफ में सबसे ज्यादा पेन सहा था। क्या मुझे बताने की भी जरूरत है वो कौन है? 間違いない。内葉イタチ。俺の痛みはお前以上だ。हम कवर करेंगे सारी चीजें जो कि हमें पता है नगाटो उज़ुमाकी के बारे में, कि कब, कैसे और क्यों किशिमोटो ने सोचा कि वो नगाटो उज़ुमाकी को बनाएंगे। तुम खुद सोचो, क्या तुमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि आखिर क्यों किशिमोटो ने जिराया को सैक्रिफाइस किया, कि आखिर क्यों नगाटो फाइट करने के लिए मरे हुए बॉडीज का यूज किया करता था। How the fuck you know this? How? Hold on, bro. बाय द वे, अगर तुम लोग चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो दूसरे कैरेक्टर के ऊपर भी बने तो यार तुम लोग नीचे कमेंट्स में अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम लिख दो और डेफिनेटली बहुत ही जल्दी हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स हिट द इंट्रो। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कैसे किशिमोटो ने सोचा कि वो नगाटो को बनाएंगे। किशिमोटो ने ये चीज स्टेट किया है कि एज अ विलन वो चाहते थे कि नगाटो एज अ विलन एक ऐसा कैरेक्टर हो जो कि एक पास्ट लाइफ में एक वर्ल्ड वार का शिकार हो, ताकि स्टोरी में जब नगाटो नारुतो से मिले तो नारुतो का कैरेक्टर ये रियलाइज कर सके कि आखिर वॉर से होके गुजरना कैसा होता है। फर्दरमोर किशिमोटो ये भी चाहते थे कि नगाटो जब भी फाइट करे तो वो खुद के बॉडी का यूज करने की जगह कुछ मरे हुए बॉडीज का यूज करे, जिसको बाद में हम 6 पैथ्स ऑफ पेन के नाम से जानते हैं। किशिमोटो 6 पैथ्स ऑफ पेन के लिए इंस्पायर्ड थे हिंदुइज्म और बुद्धिज्म मैथोलॉजी से, जहां पे हिंदुइज्म और बुद्धिज्म मैथोलॉजी में 6 पैथ्स ऑफ पेन को samsara, संसारा, देव संसार, साइकिल ऑफ एक्सिस्टेंस और 6 पैथ्स ऑफ ट्रांसमिग्रेशन भी कहा जाता है। इन शॉर्ट ये हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में ये बिलीव है कि पूरी दुनिया में लाइफ 6 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। बाय द वे, क्या तुम लोग मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो कि तुम लोगों को ये मिथोलॉजीज वाली चीजें पसंद है या नहीं? क्योंकि आई थिंक कि मिथोलॉजीज में काफी कंटेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम लोगों को ये मिथोलॉजीज वाली वीडियो पसंद है तो इन फ्यूचर मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा है, 9 टेल फॉक्स इन रियल लाइफ, कि आखिर कैसे किशिमोटो ने ये सोचा कि वो कुरामा को बनाएंगे। Oh my God! Wow! अगर तुम लोग चाहते हो कि इन फ्यूचर 9 टेल्स वाली वीडियो बने तो यार तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कमिंग बैक टू नगाटो, नगाटो का नाम इंस्पायर्ड है असल में 16th सेंचुरी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट निंजा से, जिसका नाम था फुजिबायाशी नगाटो। और नगाटो के नाम का मतलब होता है द लॉन्ग लास्टिंग गेट। लॉन्ग लास्टिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कभी ना खत्म होने वाले को, और गेट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है पेन को, जो कि अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए तो इसका मीनिंग आएगा कभी खत्म ना होने वाला पेन। और इसी की वजह से किशिमोटो ने 6 पैथ्स ऑफ पेन को नगाटो के थ्रू इंट्रोड्यूस किया। 6 पैथ्स ऑफ पेन, जैसा कि मैंने कहा, ये असल में रेफरेंस है 6 पैथ्स ऑफ ट्रांसमिग्रेशन का, या फिर कह सकते हो एक लाइफ साइकिल का, जो कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में बिलीव है कि इसी फॉर्म में लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से 6 पैथ्स ऑफ पेन का भी मतलब आएगा कभी खत्म ना होने वाला पेन। और आई थिंक ऐसे चीजों को ही डीप रेफरेंस कहते हैं। नगाटो के लिए पेन एक ऐसी चीज थी जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती थी। ये उसके नाम, कैरेक्टर और पास्ट लाइफ से ही पता चलता है। इसीलिए नगाटो के आइडियोलॉजी को कुछ ऐसा बनाया गया कि पीस, फ्रेंडशिप या फिर कभी अच्छे रास्ते से नहीं बनाया जा सकता। पीस को तभी हासिल किया जा सकता है जब सब लोग एक वॉर को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि एक पेन को तुम तभी समझ सकते हो जब तुम उस पेन से होके गुजरो। ये थे कुछ एलिमेंट्स जो कि पेन को बनाने के लिए किशिमोटो ने यूज किए थे। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों किशिमोटो ने ये सोचा कि जिराया का डेथ होना जरूरी है। Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. वीडियो में आगे जाने से पहले यार मैं तुम लोगों को कुछ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। डिस्कॉर्ड सर्वर फाइनली खुल चुका है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और क्या तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हो? क्यों ना हम 400 फॉलोअर हिट करें। यहाँ तक कि मुझे ईशिकी और सुत्सुकी भी फॉलो करता है।
किशिमोटो ने ये चीज स्टेट किया कि असल में वो चाहते थे कि नगाटो असल में नारुतो ओजी में ही मेन विलन रहे, लेकिन फिर किशिमोटो ने सोचा कि अगर ये सब चीजों को करना है तो किशिमोटो को स्टोरी लाइन में एक आर्क लिखनी पड़ेगी जो कि फाइनल वॉर आर्क को कनेक्ट करती हो। लेकिन फिर किशिमोटो ने सोचा कि नारुतो एज अ मेन कैरेक्टर उसको वॉर के बारे में ज्यादा कुछ पता है ही नहीं, लेकिन एक तरफ दूसरा मेन कैरेक्टर सास्के एक पूरे क्लैन मैसेकर का विक्टिम रह चुका है। किशिमोटो ने फिर ये सोचा कि नारुतो को एज अ कैरेक्टर अब एक ट्रेजेडी से होकर गुजरना जरूरी है, और फिर किशिमोटो ने वही किया। जिराय के डेथ के बाद फाइनली नारुतो एज अ कैरेक्टर एक ट्रेजेडी को एक्सपीरियंस कर चुका था, जिसके लिए इन द फर्स्ट प्लेस पेन को बनाया गया था। किशिमोटो चाहते थे कि नगाटो एक ऐसा विलन बने जहां पे बाकी एनिमे में मेन विलन को मारा जाता है, लेकिन इस केस में नारुतो नगाटो को भूल जाए, ताकि लास्ट में जब नारुतो और सास्के की फाइट हो और जब नारुतो सास्के को माफ करे तो वो एक हिपोक्रेट ना लगे कि वो एक मेन विलन को मारता है और अपने दोस्त को छोड़ देता है। इन द लास्ट किशिमोटो कहते हैं कि पेन की स्टोरी उनके लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट स्टोरी में से एक है, क्योंकि इस स्टोरी में नारुतो अपने मेन विलन को माफ कर रहा था, और यही कुछ रीजंस थे जिसके चलते किशिमोटो ने सोचा था कि वो नगाटो को बनाएंगे और एंडिंग भी कुछ इसी तरह से होगी। तो यार बस आज के लिए भी बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो, और हाँ फाइनली हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर खुल चुका है, और अगर तुमने अभी तक वीडियो को देखा है और तुम्हें नींद नहीं आई तो यार नीचे कमेंट्स में लिखो आई लव पेन। So much pain! So much pain! और क्यों ना हम लोग उस लाल बटन को हिट करें और दोनों एक ही पेन से गुजरे। 俺の痛みはお前以上だ